हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम आप सभी के बीच लेकर आए हैं कुल 50 प्रश्न सुपरफास्ट वन लाइनर महाअभ्यास संख्या 1। तो एग्जाम में आए हुए सभी टॉपिक के प्रश्न यहाँ पे हल कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज से महाअभ्यास संख्या 1 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वेन चंपा ग्रुप ऑफ किस श्रृंखला चित्रों के रचनाकार हैं। वेन चंपा ग्रुप ऑफ श्रृंखला चित्र जो है इसके रचनाकार कौन है? नीलिमा शेख। अगला प्रश्न है, सुहाग के नूपुर उपन्यास किसने लिखा है? तो सुहाग के नूपुर उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का क्या नाम है जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चित्रों को चित्रित करने की कोशिश की है? तो KCS पणिकर जो है इन्होंने आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित करने की कोशिश की है। तो इसका आंसर है KCS पणिकर। अगला प्रश्न है, बीजू का चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? बीजू का चित्र श्रृंखला जो है वह अवधेश मिश्र जी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हंस दमयंती के चित्रकार हैं। हंस दमयंती के चित्रकार राजा रवि वर्मा हैं। प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी द ट्री लवर किसकी रचना है? विनोद बिहारी मुखर्जी की। अगला प्रश्न है, लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र को किसने बनाया है? KG सुब्रमण्यम ने। KG सुब्रमण्यम ने रविंद्रालय जो लखनऊ में स्थित है भित्ति चित्र को बनाया है। अगला प्रश्न है, हंगेरियन जिप्सी गर्ल जिसका निर्माण 1932 में किसका चित्र है? यह किसने चित्रित किया है? तो अमृता शेरगिल ने। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसमें कला का अध्ययन पेरिस में किया हो और अपनी भावात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्रकृति दृश्यों द्वारा करता है। तो राम कुमार जो है इन्होंने अपनी कला शिक्षा का अध्ययन जो है पेरिस में किया है, परंतु भावात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्रकृति दृश्यों द्वारा करता है। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल कहाँ के रहने वाले हैं? तो अहमदाबाद के रहने वाले हैं अमित अम्बालाल। अगला प्रश्न है, नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन किसके चित्र देखने के बाद आए हैं? तो अजंता भित्ति चित्र देखने के बाद नंदलाल बोस के जीवन में मुख्य परिवर्तन देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने विश्व प्रसिद्ध सिस्टर्न चैपल छत पर 1505 से 1512 में चित्रित किया है? माइकल एंजिलो ने। उस कलाकार का नाम बताइए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा यह चित्र का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन माने जाते हैं? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, SG श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? तो SG श्रीखंडे जो है यह एक मूर्तिकार के रूप में विख्यात हैं। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का क्या नाम है जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौवन समागम को अभिव्यक्त किया? तो GR संतोष। GR संतोष जो है ये कश्मीर में पले बढ़े हैं और इन्होंने स्त्री पुरुष के यौवन के समागम का अभिव्यक्त किया है। 1508 से 1511 ईस्वी में किस कलाकार नेता स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया है? तो राफेल सेंजियो ने निर्माण किया है। द स्क्रीम यानी चीख नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र को किस चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया था? तो एडवर्ड मुंक। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे असित कुमार हल्दर। हरिपुरा पोस्टर का शीर्षक क्या था? जमीन जोतने वाला यानी भारतीय किसान। इसका निर्माण किसने किया था? नंदलाल बोस ने। कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा के पोस्टर किसने तैयार किए हैं? तो नंदलाल बोस ने। और इसका शीर्षक क्या था? भारतीय किसान। प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा कहाँ से हैं? तो मंजीत बाबा जो है वह पंजाब प्रदेश से हैं। मुंबई के लोकल ट्रेन का चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? सुधीर पटवर्धन ने। अब्दुल रहमान चुगताई किस शैली से संबंध रखते हैं? तो बंगाल शैली से संबंध रखते हैं। ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक किस चित्रकार की प्रसिद्ध चित्रकला श्रृंखला है? तो रणवीर सिंह बिष्ट की यह प्रसिद्ध चित्रकला श्रृंखला
का शीर्षक है। ययाति चित्र श्रृंखला किस चित्रकार से संबंधित है? ए रामचंद्रन से। प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा यानी बनी ठनी को किसने चित्रित किया है? निहाल चंद्र ने। भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। तो भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम है NS बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे इनका पूरा नाम है। भारतीय जनवादी शैली के प्रथम चित्रकार कौन थे? तो भारतीय जनवादी शैली के प्रथम चित्रकार थे असित कुमार हालदर। दीक्षा चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला किससे सीखी थी? तो थियोडोर जॉनसन से चित्रकला यानी तैल चित्रकला सीखी थी राजा रवि वर्मा ने। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था? तो यूनान के कलाकारों ने स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का विकास किया था। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? आनंद कुमार स्वामी ने जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली कहा है। वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों का कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? परमानंद चोयल यानी PN चोयल। असित कुमार हालदार और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई थीं? 1921 ईस्वी में। सन 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थीं? तो रॉबर्ट गिल ने। रॉबर्ट गिल जो है इन्होंने 1844 ईस्वी में अजंता के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थीं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? तो जगदीश गुप्त। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो शैलेंद्र नाथ डे। DP राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति मूर्ति शिल्प शांति विजय किस संस्थान के संरक्षण में है? राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली के जो नामक संस्थान है इसके संरक्षण में है। वह कौन सा ऐसा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध है? तो नंदलाल बोस हैं। हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार ने किया था? तो नंदलाल बोस ने। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आनंद कैटिस कुमार स्वामी। यहाँ पेटिस है तो यहाँ आनंद कैटिस कुमार स्वामी होगा। फलदार की मधुरता का महान स्मारक चित्र कौन सा है? फलदार नहीं, यहाँ हलदार की मधुरता का महान स्मारक चित्र कौन सा है? तो द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। ट्रम्फ ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई है? तो DP राय चौधरी ने। पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन के मलागा गांव में। ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया है? फ्रेंच मार्क ने। MF हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? तो लंदन में। ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? तो कैंडेंस्की ने की थी। सनराइज इम्प्रेशन का चित्रकार कौन था? क्लॉद मोने। किस कलाकार ने अपने करियर में सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया था? MF हुसैन ने। लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक कौन थे? आंद्रियो देल। आज की प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, किस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसकी एक पेंटिंग 1.58 करोड़ रुपए में न्यूयॉर्क में नीलाम हुई थी? तो तैयब मेहता हैं। इनकी पेंटिंग के नीलामी जो है 1.58 करोड़ रुपए में न्यूयॉर्क में नीलाम हुई थी। तो इसका आंसर है तैयब मेहता। तो कैसी लगी आज की क्लासेज आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।